नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 20 दिसंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। और उसके बाद अपने देखेंगे साथियों राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। और उसके बाद जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका फटाफट से रिवीजन कर लेंगे। 8 या 10 मिनट की क्लास होगी साथियों, ये तीनों चीजें आपको एक ही क्लास के अंदर मिल जाएगी। तो शुरुआत करेंगे सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा राजस्थान के एग्जाम के लिहाज से। साथियों पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा, तो आपको क्या करना है, पहले तो लगाना है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कौन से स्थान पर रहा, तो छठे स्थान पर रहा। कौन से छठे स्थान पर है जो राजस्थान इसके अंदर रहा था, किसके अंदर, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स के अंदर। राजस्थान ने कुल साथियों 43 पदक इसके अंदर जीते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि टोटल राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 43 पदक है जो टोटल जीते हैं, जिसमें 10 तो है स्वर्ण और 10 तो हो गए गोल्ड और 20 हो गए रजत और 13 कांस्य। यानी टोटल जो 43 है उसमें से 10 तो अपने राजस्थान के खिलाड़ियों ने गोल्ड जीते हैं, 20 जीते हैं रजत और 13 जीते थे कांस्य। तो टोटल हो गए 43 और राजस्थान ने छठे स्थान पर रहा। जो अब आपने बात करें साथियों, जो पहले खेलो इंडिया गेम्स है इनका आयोजन 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक नई दिल्ली के अंदर किया गया था। और उसका जो शुभंकर था वो उज्ज्वला था। क्या था, उज्ज्वला था। और प्रथम स्थान पर हरियाणा रहा था। प्रथम स्थान पर इसके अंदर हरियाणा रहा। ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम स्थान पर कौन रहा, हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा साथियों। और साथियों अभी जो एक एग्जाम हुआ था EMRS में, JSA का एग्जाम हुआ था। EMRS ने जो परीक्षा कराई थी उसमें JSA का एग्जाम हुआ था। उसके अंदर जीके के कुल 30 प्रश्न आए थे। उसमें अपने प्रतिदिन के जो जीके के नोट्स होते हैं यानी करंट अफेयर्स के तो लगभग क्वेश्चन मिले थे। और साथ ही साथियों जो टॉप 1000 इंडिया जीके की क्वेश्चनों की सीरीज है उसमें से क्वेश्चन मिले हैं। साथ ही इंस्टाग्राम, माफ कीजिएगा, टेलीग्राम पर जो हमसे जुड़े हैं उनके साथ हम जो डेली क्यूज शेयर करते हैं उसमें से क्वेश्चन मिले हैं। तो स्टूडेंट ने बताया कि सर 30 में से 25 क्वेश्चन आपके जो डेली का अपने कंटेंट देते हैं उसमें से मिले हैं। तो टॉप 1000 इंडिया जीके वाले क्वेश्चन है साथियों, वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी है। और करंट अफेयर से लगभग क्वेश्चन मिले हैं। और साथियों राजस्थान के लिए जो पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसकी सीरीज शुरू कर रखी है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाले एग्जामों के लिए, चाहे राजस्थान पुलिस का हो, संगणक का हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट का हो। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है जयपुर के जवाहर कला केंद्र में पधारो मारे शिल्पग्राम राष्ट्रीय प्रदर्शनी कब आयोजित की जाएगी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है जयपुर के जवाहर कला केंद्र में पधारो मारे शिल्पग्राम राष्ट्रीय प्रदर्शनी कब आयोजित की जाएगी, तो 21 से लेकर 26 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब किया जाएगा, 21 से लेकर 26 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। किसके द्वारा, तो नाबार्ड के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। ये भी अपने को पता होना चाहिए। यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड इसका आयोजन करवाएगा। कब से कब, 21 से 26 दिसंबर तक। कहां पर होगी, जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इसका आयोजन करवाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर है जो किसे नियुक्त किया गया है या बनाया गया है, तो आंसर रहेगा कालीचरण सराफ को। किसको बनाया गया है, 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है, कालीचरण सराफ को बनाया गया है। यह मालवीय नगर सीट से चुनाव जीते थे। ये जयपुर के अंदर जो मालवीय नगर है उस सीट से चुनाव जीते थे। यह 7वीं बार विधायक बने हैं। कितनी बार विधायक बने हैं, 7वीं बार ये विधायक बने हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत 16 दिसंबर से प्रदेश में कहां से हुई थी। शुरुआत तो 16 दिसंबर से हुई थी, इस पर तो मैंने आपके साथ पहले ही जानकारी शेयर कर दी थी। अब आपसे पूछा कि प्रदेश में शुरुआत कहां से हुई थी, तो महारानी कॉलेज जयपुर से हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी,
महारानी कॉलेज जयपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक यह चलेगी और इसका उद्घाटन है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया था। पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। इसकी शुरुआत महारानी कॉलेज जयपुर से हुई थी साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मारक LA तेजस लड़ाकू एयरक्राफ्ट को किस एयरबेस पर तैनात किया गया है? तो राजस्थान के अंदर तैनात किया गया है नाल एयरबेस बीकानेर पर। ये क्या होगा साथियों? ये हल्का लड़ाकू विमान है और इसकी यानी स्पीड भी काफ़ी तेज होती है और ये आसानी से किसी भी दिशा में मुड़ सकता है और रडार के क्षेत्र में नहीं आता, यानी उससे सामने से जो भी अटैक करता है उससे बचने की इसकी क्षमता ज़्यादा होती है। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मारक LA तेज लड़ाकू एयरक्राफ्ट को किस एयरबेस पर तैनात किया गया? तो आंसर हो जाएगा नाल एयरबेस बीकानेर पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय दलित साहित्य अकादमी के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर साहित्य श्री नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर मोहनलाल मनहस को सम्मानित किया गया। आपसे पूछा है भारतीय दलित साहित्य अकादमी के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर साहित्य श्री नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर मोहनलाल मनहस को सम्मानित किया गया। ये जो भारतीय दलित साहित्य अकादमी है इसकी स्थापना है जो साथियों 1984 के अंदर हुई थी, ये भी अपने को पता होना चाहिए। भारतीय दलित साहित्य अकादमी की स्थापना 1984 के अंदर हुई थी। इसके अंदर डॉक्टर अंबेडकर साहित्य श्री नेशनल अवार्ड से किसे? मोहनलाल मनहस को सम्मानित किया गया। ये थे साथियों अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन राजस्थान के। अब अपने देखेंगे राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में आए हुए होंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है सोमपुरा शैली जानी जाती है किसके लिए? सोमपुरा जो शैली है किसके लिए जानी जाती है? तो आंसर रहेगा स्थापत्य के लिए जानी जाती है। किसके लिए? स्थापत्य के लिए जानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। पूछे हुए जो क्वेश्चन होते हैं साथियों वही रिपीट भी हो जाते हैं कई बार। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कुदरत सिंह को राजस्थान के किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया था? तो आंसर रहेगा मीनाकारी के लिए। यानी कुदरत सिंह को राजस्थान के किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया था? तो आंसर रहेगा मीनाकारी। क्या आंसर रहेगा? मीनाकारी के लिए। राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो आंसर रहेगा जयपुर के अंदर। कहां पर बनाए जाते हैं? तो जयपुर के अंदर बनाए जाते हैं। राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो आंसर रहेगा जयपुर के अंदर बनाए जाते हैं। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? तो आंसर रहेगा मानसिंह प्रथम के द्वारा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जामों में पूछा जा रहा है। किसके द्वारा लाई गई थी? तो मानसिंह प्रथम के द्वारा लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाए थे? तो आंसर रहेगा लाहौर से लाए थे। आपसे पूछा है राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर हैं जो किस स्थान से लेकर आए थे? तो आंसर रहेगा लाहौर से लेकर आए थे। टेराकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाला स्थल मोलेला किस जिले में है? तो आंसर रहेगा राजस्थान में। राजसमंद में है। राजस्थान में कहां पर है? तो आंसर रहेगा राजसमंद में। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए राजस्थान जीके के। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है नेशनल कैडेट कॉर्प्स का 13 से 14 दिसंबर तक गोरखपुर में नेशनल कैंप आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश की खुशी ने कौन सा पदक गोल्ड जीता? केंद्र सरकार द्वारा राज्य की किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया? तो दिव्य कीर्ति सिंह है। उदयपुर में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? तो आंसर रहेगा 11 से 14 जनवरी 2024 से। लंदन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता कार डिजाइन क्षेत्र के अंदर विश्व प्रतिष्ठित पुरस्कार किसने जीता? तो रेखा मीणा ने। जोधपुर माचिया बायोलॉजिकल पार्क में नर शेर कहां से लाया जाएगा? तो आंसर है छत्तीसगढ़ के रायपुर जू से लाया जाएगा। तो साथियों इस सेशन में मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर कर दिए। उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उन पर भी जानकारी शेयर कर दी। साथ ही जो राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुराने एग्जाम में आए हुए थे
वो भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।